रेल को भाई स्लीपर्स थोड़ा के साथ ज्वाइंट करने के लिए। बिल्कुल सही, रेल को स्लीपर्स के साथ ज्वाइंट करने के लिए। देखो ऐसा है, अगर साइड में तुम रेल्स को भी देखोगे ना, तो रेल्स को भी आपस में जोड़ना रहेगा, क्योंकि आपको इस तरह से तो मिलेगा नहीं कि पूरी एक साथ जुड़ी हुई मिल जाए रेल, है ना। पीसेस में तो मिलेगी ना, एक एक सिंगल उसकी सर्टेन लेंथ होगी रेल की। इस तरह से आपने पटरी पे देखा है, ये देखिए ध्यान से, ये दिख रही है इमेज। यस मैम। मुझे तो अपनी फोन पे स्क्रीन जूम कर, ये इमेज दिख रही है, ये देखो ये रेल है। रेल तो अब आई होप अब तो सबको पता है कि आप रेल किसको बोलते हो, ठीक है। जब मतलब मान लो ये आपके इधर स्लीपर्स हैं, ठीक है, ये आप लोगों के स्लीपर्स लगे हुए हैं, इसके ऊपर ये हमारी रेल होती है। ये क्या होती है, हमारी रेल होती है, जिसके ऊपर हमारी क्या चल रही होती है, ट्रेन चल रही है, ट्रेन के पहिए चल रहे हैं। अब आप ये ध्यान से, आपको ये इमेज अगर दिख रही हो, ये वाली इमेज अगर आपको दिख रही हो, ये देखो, ये यहाँ पे क्या है, ये एक प्लेट सी लगी हुई है, दिख रही है, ठीक है। ये ऊपर वाली, ये वाली जो है, ये वाली ऊपर वाली क्या है, रेल है। ये रेल का ऊपर क्या है, हेड है, ठीक है। जो आपने रेल के टाइप्स पढ़े थे ना, ये रेल का हेड है, और जिसके ऊपर ये चीज लगी हुई है ना, ये प्लेट सी ये लगी हुई है, ये वाली, ये वेब के ऊपर लगी हुई है, ठीक है। तो जब दो मतलब ये एक सर्टेन लेंथ की अगर रेल चल रही है, ये रेल इधर ऐसे चल रही है, ठीक है, ये अब इन अगर मान लो यहाँ पे इसका एक जॉइंट है, यहाँ पे भी रेल है, ठीक है, ये भी आगे रेल चल रही है पूरा आपको एक सर्टेन स्ट्रेच तक, ठीक है, यहाँ पे भी जॉइंट आ गया, इधर आपकी रेल हो गई, ठीक है। टॉप व्यू की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, इनको जोड़ना तो रहेगा ना आपस में, ताकि ये सीधी पटरी पूरी बनी रहे, है ना। तो ये किसी चीज से तो ज्वाइन किए ही जाएंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। एक मिनट, तो इसको जोड़ना रहेगा रेल को आपस में। तो हम लोग किसकी मदद, इन इन जॉइंट्स को फॉर्म करने को हम लोग बेसिकली अगर रेल के टर्म में बोले, रेल जॉइंट्स होते हैं। और इन जॉइंट्स बनाने के लिए हमारी कुछ चीज़ें यूज़ करी जाती है, कुछ पार्ट्स यूज़ करे जाते हैं, जिनको फिक्सचर्स बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, फिक्सचर्स या फिर फास्टनिंग बोला जाता है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली रेल्स को ज्वाइन कर रहे हैं इनके फास्टनर्स की वजह से, इन फास्टनिंग की वजह से, ठीक है। जैसे फिश प्लेट हो गया, आपको चेयर उस दिन मैंने बोला था कि आगे आएगी, इसके बारे में आप पढ़ोगे, चेयर की डाइक्स, इस तरह के कुछ हमारे पास क्या होते हैं, फिक्सचर्स एंड फास्टनिंग्स होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्या कनेक्ट कर सकते हैं, रेल को एक दूसरे से जोड़ के रखते हैं, ताकि मतलब एक स्ट्रॉन्ग जॉइंट बन जाए और उसके ऊपर स्मूथली हमारी ट्रेन क्या कर जाए, रन कर जाए, ठीक है। क्या कर रहे हो, क्यों पेन यूज कर रहे हो बच्चे? अब यही आपका जो नेक्स्ट चैप्टर बनता है, दैट इज रेल फास्टिंग, ठीक है। दैट इज रेल फास्टिंग, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे। इसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि रेल जॉइंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के हमारे पास होते हैं, इसका पर्पस क्या होता है। देखिए यही मैंने आपको जो बताया कि हमें जब दो रेल को आपस में जोड़ना हो, ठीक है, मतलब एक रेल ऐसे, ये कॉन्टिन्यूटी में अगर मैं बात करूँ, अगर हम साइड व्यू से देख रहे हैं, ठीक है, ये और ये एक और रेल अगर साइड व्यू से हम देखें, तो इनको जब आपस में यहाँ से जोड़ना हो किसी भी तरह से, उसको हम लोग क्या होता है, रेल जॉइंट बोल देते हैं। हम क्यों जोड़ रहे हैं, ताकि कॉन्टिन्यूटी बनी रहे, कॉन्टिन्यूटी ट्रैक की बनी रहे। हम दो रेल को आपस में जोड़ रहे हैं ताकि एक प्रॉपर रेल ट्रैक बन सके और स्मूथली हमारी ट्रेन यहाँ पे, अगर जैसे व्हील्स यहाँ पे होंगे, अगर ट्रेन इसके ऊपर रन करेगी, ऊपर हमारे इसके ऊपर क्या क्या रन करेंगे, कोच रन करेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मान लो ऊपर ट्रेन है इस तरह से, तो इसके ऊपर हमारी ट्रेन रन करेगी, और ये क्या है, रेल है, इसको ज्वाइन करना रहेगा ताकि कॉन्टिन्यूटी ऑफ ट्रैक बने, ठीक है। अब आगे इसके बारे में पढ़ते हैं कि है क्या है। A meeting place of any two adjoining rail, ये क्या है, एक मीटिंग प्लेस है दो रेल्स का रेलवे ट्रैक के ऊपर, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रेल जॉइंट बोलते हैं। अब इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट द रेल जॉइंट्स फॉर्म द वीकेस्ट पार्ट। अब आप बोलोगे कि अगर यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर रेल है, ठीक है, अगर रेल है यहाँ पे, अब यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे जोड़ा हुआ है इसको, तो जब इसके ऊपर ट्रेन तो इतनी हाई स्पीड पे चलती है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि अगर इतनी हाई स्पीड पे चलती है तो टेंडेंसी क्या होगी, ये सबसे वीकेस्ट पॉइंट होगा जहाँ पे इसको जोड़ा हुआ है। तो टेंडेंसी क्या होगी,
ये ब्रेक भी कर सकती है, ठीक है। और इसके मतलब पटरी के अंदर क्या हो सकता है, जैसे कई बार आपने सुना होगा कि वहाँ से मतलब रेल ट्रैक से जॉइंट के वहाँ से मतलब फिश प्लेट या फिर शूज वगैरह लूज वन हो रखे थे, निकल रखे थे, तो क्या होता है डीरेलमेंट हो जाती है। कभी कभी आता है ना कि पटरी से ट्रेन गिर उतर गई, ठीक है। तो वो फ्लॉज क्या होते हैं, हमारे ट्रैक के अंदर आते हैं। ट्रैक में कोई दिक्कत होगी तभी जाके डीरेलमेंट होगी। डीरेलमेंट मतलब कि पटरी से ट्रेन का ऊपर से उतर जाना, दैट इज डीरेलमेंट। तो वो किसकी वजह से होता है कि या हमारे जॉइंट में कोई दिक्कत रही होगी, वीकेस्ट, वैसे ही ये वीकेस्ट पार्ट होता है, तो इसको इस तरह से बनाया जाता है कि ये हमारा स्ट्रॉन्गर पार्ट रहे एंड बिना मतलब कोई इसमें क्या हमें डिफेक्ट वगैरह नहीं आने चाहिए, स्ट्रॉन्गर पार्ट होना चाहिए ताकि हमारी जो रेल की मूवमेंट है वो क्या हो सके, इजीली हो सके, ठीक है। नेक्स्ट, इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट द रेल जॉइंट्स फॉर्म द वीकेस्ट पार्ट, ये वीकेस्ट पार्ट होता है ट्रैक का। देन इसको जोड़ने के लिए क्या यूज होती है, हमारी काफी सारी फास्टनिंग्स यूज होती है। मेनी फास्टनिंग्स आर फाइंड आउट टू मेक दिस जॉइंट एज मच एफिशिएंट एज पॉसिबल। इनको जोड़ने के लिए हम लोग फास्टनर्स को यूज करते हैं, फास्टनिंग को यूज करते हैं, ठीक है, ताकि एक एफिशिएंट जॉइंट बन सके। अब कोई कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगी, ठीक है। आइडियल रेल जॉइंट की क्या क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो रेल जॉइंट है, should hold the two ends of the rail as nearly as possible। जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया था कि ये अगर रेल जॉइंट है, जितना पॉसिबल हो सके इन दो रेल्स को आपस में क्या करा जा सके, एकदम एज नियर एज पॉसिबल क्या रखा जा सके, ठीक है, इकट्ठे रखा जा सके। The rail joint should hold the two ends of rails as nearly as possible. At the same time, the two ends of the rail should be at the same level. ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये एक लेवल ऊपर चला गया, ये नीचे नहीं, क्योंकि डायमेंशन जो यूज हो रही है ना रेल पे, वो सेम यूज हो रही है। तो कहने का क्या मतलब है, इनका लेवल भी बराबर रहना चाहिए और दोनों को एक सेम मतलब एक जितना नियर हो सके उतना नियर रखा जाना चाहिए, ठीक है। पहली कैरेक्टरिस्टिक तो ये हो गई। And then perfect rail joint should be as strong and stiff as the rail section itself। जितना हमारी ये रेल यहाँ वाला मटेरियल जितना स्ट्रॉन्ग है, वो बोल रहा है जब इसको कनेक्ट करेंगे तो जितना ये जो जॉइंट है, जितनी ये रेल खुद स्ट्रॉन्ग है, उतना ही हमारा क्या होना चाहिए, जॉइंट भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। फर्दर, अ रेल जॉइंट शुड प्रोवाइड इनफ एक्सपेंशन गैप। बीच में इतना गैप जरूर होना चाहिए। आप लोगों को पता है कि मेटल की, हाँ जी बोलिए, चेतन बोलिए। फर्दर अगर बात करें इसकी क्या कहते हैं रेल जॉइंट्स की और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे क्या है, शुड प्रोवाइड इनफ एक्सपेंशन गैप। अब व्हाट इज एक्सपेंशन गैप, पहले भी बताया कि मेटल की टेंडेंसी होती है एक्सपैंड करने की, तो इतना एक्सपेंशन गैप होना चाहिए कि वो इजीली अपने आप को क्या कर सके, एडजस्ट कर सके एंड टू एंड, ठीक है। अगर इन केस कंट्रैक्शन भी हो रही है ड्यू टू मतलब बेसिकली एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन अगर होती है ड्यू टू टेम्परेचर, मेटल की टेंडेंसी होती है एक्सपैंड करने की या फिर कॉन्ट्रैक्ट करने की टेम्परेचर के बढ़ने या घटने पे। तो इतना गैप होना चाहिए कि ये आपस में क्या कर सके, एक दूसरे को मतलब ये दोनों चीज़ों को एडजस्ट कर सके, एक्सपेंशन को भी एडजस्ट कर सके और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेल को भी क्या कर सके, एडजस्ट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इसमें, that is a rail joint should be arranged in such a way that any rail can be easily removed or replaced। क्या कह रहा है कि जो ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है कि कल को अगर मान लो कुछ इसमें डिफेक्ट भी आ जाता है रेल में, कभी कभी क्या होता है क्रैक्स आ जाते हैं, वियर टियर हो जाती है रेल्स की, इस तरह से एडजस्ट करना चाहिए इनको, ताकि इनको इजीली बाद में क्या करा जा सके, इस तरह से इनको लगाना चाहिए ताकि इजीली इनको क्या किया जाता है, इजीली रिमूव भी किया जा सके इन फ्यूचर। अगर कोई भी डिस्टर्बेंस अगर कोई भी इसमें डिफेक्ट अगर करता है तो पूरा ट्रैक हमारा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इस तरह से इसको लगाना चाहिए कि जहाँ पे डिफेक्ट है उतने पोर्शन को इसको निकाल के रिप्लेस किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, इट इज क्लियर दैट कॉन्टैक्ट सर्फेस ऑफ रेल एंड फिश प्लेट विल वियर स्लोली। फिश प्लेट मैंने अभी आपको यहाँ पे इसके थ्रू दिखाई थी, यहाँ पे ये वाली ये फिश प्लेट होती है। इस तरह से दो रेल्स को जोड़ने के लिए ये जो बीच में आपको दिख रही होगी इधर, इसको हम फिश प्लेट बोलते हैं, ये वाली, ये दिस इज फिश प्लेट, ठीक है।
और ये ऊपर ये रेल हो गई। इन दो रेल्स को, ये वाली और ये वाली रेल को जोड़ने के लिए हमने बीच में क्या लगाई है, फिश प्लेट लगाई है। फिश प्लेट के ऊपर क्या लगे हुए हैं, ये हमारे बोल्ट्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये बोल्ट्स लगे हुए हैं। तो अब अगर इसको ध्यान से देखो, अब इस पॉइंट को जो एक्सप्लेन करना चाह रहा था वो क्या कह रहा है, इस पॉइंट को ध्यान से समझो। इस पॉइंट ये क्या कह रहा है, इट इज क्लियर दैट कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ रेल एंड फिश प्लेट, जो रेल का कॉन्टैक्ट सरफेस है और फिश का कॉन्टैक्ट सरफेस है, ये बहुत ही धीरे धीरे, मतलब इस तरह का जॉइंट हमारा फॉर्म होना चाहिए कि ये स्लोली वेयर करे, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, द रेल जॉइंट शुड बी कैपेबल ऑफ दिस एडजस्टमेंट, और अगर वो वियर टियर हो रही है तो उसको इतना हो कि एकदम एडजस्टमेंट की होनी चाहिए, अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए, ठीक है उसको। द रेल जॉइंट शुड बी इकोनॉमिकल, जो जॉइंट्स हैं वो हमारे क्या होने चाहिए, इकोनॉमिकल होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़, ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ा दे, ठीक है, इतना कॉस्टली भी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इकोनॉमिकल, ताकि जो हमारी मतलब उसकी मेंटेनेंस भी इकोनॉमिकल होनी चाहिए, उसकी कंस्ट्रक्शन भी इकोनॉमिकल होनी चाहिए, मतलब विद इन द बजट, जो हम पहले से क्राइटेरिया पूरा एक एस्टिमेट लेकर चल रहे हैं उसके विद इन होनी चाहिए, हमारे लिए उसको बेयर करने के लिए ईजी होना चाहिए, ठीक है। आगे क्या है, अ रेल जॉइंट शुड बी ड्यूरेबल, ड्यूरेबल होना चाहिए विद टाइम। एंड फर्दर हमारे पास के अंदर रेल जॉइंट शुड बी इलास्टिक बोथ लेटरली एंड वर्टिकली। इलास्टिक आपको पता ही है, मटेरियल अगर ज़्यादा मटेरियल हमारा रिजिड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो जो भी हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, दैट इज मेटल जो हम यूज़ कर रहे हैं, अगर वो उसकी टेंडेंसी क्या होनी चाहिए, इलास्टिक मटेरियल की तरह होनी चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। रिजिड होगा तो क्या कर जाएगा, उसमें जल्दी डिफेक्ट्स आएंगे, जल्दी ब्रेक कर जाएगा। इलास्टिक होगा तो वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, जो भी व्हील अगर उसके ऊपर चल रहा होगा, जो भी वाइब्रेशन इंड्यूस हो रही होंगी, जो भी शॉक्स उसमें प्रोड्यूस हो रहे होंगे, ट्रेन चल रही होगी तो व्हील्स उसके ऊपर हाई स्पीड से मूव करते हैं, तो वो उन शॉक्स को और उन वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये उसी की बात कर रहा है कि अगर मटेरियल इलास्टिक होगा लेटरली और वर्टिकली दोनों तरह, दोनों डायरेक्शंस में, तो वो वाइब्रेशन और शॉक्स को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, एंड हमारा ड्यूरेबल रहेगा जॉइंट फॉर टाइम में। अगला पॉइंट क्या, रेल जॉइंट शुड प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस, ठीक है। अब वो लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस कौन कौन सी फोर्सेस की, मान लो आपने देखा है जब सडन इतनी स्पीड पे ट्रेन चल रही होती है, ठीक है, एंड अगर धीरे धीरे स्लो भी करते हो तो आप जो ड्यू टू एक्सलरेशन कह सकते हो, जो या फिर आप उसको ब्रेक लगाते हो, सडन जो फोर्सेस होती है उनको हम लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस बोलते हैं, जो सडन फोर्सेस एक्ट करते हैं। तो ये उसको क्या कर लेना चाहिए, उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना चाहिए। ये मतलब नहीं कि अगर हाई स्पीड ट्रेन चल रही है तो उसमें डिफेक्ट्स आ गए, क्रैक आ गया तो आपकी डीरेलमेंट हो जाएगी, हमें वो चीज़ नहीं चाहिए। तो जो हमारी रेल के जॉइंट हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, मटेरियल इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो उसकी एक्सलरेशन, हाई स्पीड एक्सलरेशन या फिर डिसलरेशन, जब भी ब्रेक लगेगी तो उसको क्या कर लेना चाहिए, उसको एब्जॉर्ब, जितने भी उसमें वाइब्रेशन शॉक जो भी फोर्सेस इंड्यूस होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए और आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए टू द फर्दर स्लीपर से लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड देन इट विल डिस्ट्रीब्यूट टू द ग्राउंड। नेक्स्ट क्या है, द जॉइंट फिटिंग शुड बी यूनिवर्सल टाइप सो दैट दे मे बी यूज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्लीपर। वो कह रहा है जॉइंट इस तरह से होने चाहिए जो भी हम यूज करेंगे फिटिंग्स वगैरह के, ताकि वो हर तरह के स्लीपर्स के साथ क्या कर जाए, जॉइंट हमारा पॉसिबल हो जाए, ठीक है, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्लीपर। ये हमारी एक बेसिक करेक्टरिस्टिक थे रेल जॉइंट के कि ये चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास रेल जॉइंट में। आगे हमारे पास आते हैं कि टाइप्स क्या है हमारी रेल जॉइंट के, रेल के अगर जॉइंट बन रही है वो किस तरह के, कितने टाइप्स हैं। अब इसकी भी टाइप्स की अगर मैं बात करूँ, दो टाइप्स में, एक तो होता है अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ जॉइंट, कि जॉइंट कैसे प्लेस, कहाँ पे प्लेस्ड है, उसकी पोजीशन क्या है, और एक हमारे पास आता है, सेकंड टाइप हमारे पास आती है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ स्लीपर्स, ठीक है। जैसे एक मिनट बच्चों,